अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पे अनुतप्राव। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हॉलीवुड की मूवी सॉल्ट बर्न की। और ये सॉल्ट बर्न, इसके राइटर डायरेक्टर हैं इमराल्ड फिनल। और प्लीज़ जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं वो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत। तो और मेरे जो चैनल के ऊपर न्यू हैं, प्लीज़ आपने न मुझे सब्सक्राइब भी करना है और मेरी घंटी भी बजानी है। मेरी घंटी बजा दो भाई। तो ये जो मूवी है ये हॉलीवुड की मूवी है और ये आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। और ये मूवी जो है, जो कहते हैं ना कि मूवी स्टोरी के सर के ऊपर चलती है, ये मूवी की ऐसी स्टोरी है कि आपका सर चकरा जाएगा। इतनी क्लासिकल किस्म की ये स्टोरी है कि आप दंग रह जाएंगे। और ये मैं जहाँ तक ये मूवी को मैं रेट करता हूँ, ये मैं आपको शुरू में बता देता हूँ, ये मैं मूवी को 10 में से 10 रेट करता हूँ। और ये जो मेरी वालदा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, तो कहती थी कि किसी को बैठने की जगह दो, यानी कि वो पंजाबी थी, किसी ने बैठने की जगह दो तो अपने लम्बे पैन की जगह पे बना लेंदा। तो ये जो मूवी है ये आपका सर चकरा देगी, आपका दिल दहला देगी। और ये मूवी जो है हद स्टोरी है, बहुत ही क्लासिकल किस्म की ये स्टोरी है। और ये जो सॉल्ट बर्न है, सॉल्ट बर्न एक नाम है एक महल का। ये बहुत ही बड़ा महल है जिसके बहुत ज़्यादा नौकर चाकर हैं। और ये हद बड़ा है। ये जो पूरे पाकिस्तान के पैसों से बना है ना, जो पूरे पाकिस्तान को लूटा गया और उसके पैसे से इवन फील्ड का महल बना लंदन में, ये उससे भी बड़ा दिखाया गया है ये सॉल्ट बर्न जो है। तो ये सॉल्ट बर्न एक महल है और ये उसी के बेस के ऊपर ये स्टोरी है। और क्योंकि ये सॉल्ट बर्न की ये स्टोरी है, तो एक स्टूडेंट है जो कि जिसका हम नाम रखते हैं, जो कि हीरो भी है विलन भी है, जिसका हम नाम रखते हैं गरीब। ठीक है, एक गरीब का बाल जो है वो अब उसकी एक स्टोरी है। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि दुनिया में बहुत फेमस है, जहाँ से कायदे आज़म ने भी स्टडी की, जहाँ से ये इस वक्त के मौजूदा दौर का सबसे बड़ा जो दुनिया का लीडर है इमरान खान, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक गरीब का बाल है और वो एक बंदे से दोस्ती करना चाह रहा है। और वो दोस्ती करना चाह रहा है क्योंकि वो एक बहुत ही अमीर किस्म का लड़का है। और वो उससे दोस्ती कैसे होती है कि वो एक दफ़ा साइकिल के ऊपर जा रहा है और ये जो गरीब का बाल है ये अपनी उसको साइकिल देता है कि आप मेरी साइकिल ले जाओ, तो मैं आपकी साइकिल ठीक करवा के तो ले आऊँगा। तो अब ये वहाँ पे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में भी ये सारे लोग रहते हैं। और ये जो दूसरा वाला लड़का है, जो अमीर लड़का है, उसको चलो हम हीरो कह लेते हैं। ये जो हीरो है ये बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है और ये हर वक्त ये लड़कियों से घिरा रहता है और ये ड्रिंक करते हैं, सारा कुछ करते हैं और लड़कियां इसके आसपास मंडलाती रहती हैं। तो ये जो हीरो है उसका एक कज़न भी इसके साथ होता है। तो इसका जो कज़न है वो एक ब्लैक है। तो क्योंकि उसकी जो आंटी थी या कुछ भी था तो उसने अपनी मर्ज़ी की थी, तो जिसकी वजह से एक बीच में ब्लैक बच्चा भी हो गया। तो वो एक ब्लैक है और उनका ये सारा ग्रुप है। तो वो जैसे भी वो ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं तो वो एक बंदा इसको कह देता है, जो उसका जो कज़न है वो इसको कह देता है कि तुम बिल दो। तो जैसे ही वो बिल देने के लिए ऐसे हिचकिचा रहा होता है तो ये जो हीरो है ये जाके तो ये सारा बिल दे देता है और वो उसको अपने कमरे में रख लेता है, उसके साथ रख लेता है। तो ये जो गरीब का बाल है ये हर वक्त उसके आगे पीछे फिरता रहता है। तो जैसे ही वो समर की छुट्टियाँ होने वाली हैं तो वो क्या करता है कि वो अपनी इसने जो गरीब के बाल ने उसको स्टोरी सुनाई हुई है कि मेरा माँ बाप मर गया, मैं दुनिया में अकेला हूँ, मैं यतीम हूँ, मैं मस्कीन हूँ, ये ऐसे वैसे कर आके तो उसने इसको स्टोरी सुनाई हुई। वो कहता है कि आप समर की छुट्टियाँ गुजारने के लिए क्यों ना आप मेरे घर चलो। तो वो उसको अपने घर ले चलता है। तो जैसे ही वो अपने घर लेके जाता है तो ये इस मूवी में दिखाया गया है कि ये जो मूवी है ये गे को भी प्रमोट कर रही है, ये लेस्बियन को भी प्रमोट कर रही है, ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को भी प्रमोट कर रही है। और ये प्रॉपर ये हॉलीवुड की मूवी है और उनके कल्चर के मुताबिक है। तो ये हमारे कल्चर या पाकिस्तान या इंडिया के या बरे सगीर का ये कल्चर नहीं है, ये जो मूवी में दिखाया गया। तो
इसमें में दिखाया जाता है कि ये जो लड़का है ये पहले भी अपने किसी दोस्त को ले आया था और उसका इसकी बहन के साथ कोई टांका लगा तो वो इसको फिर घर से निकाल दिया। और ये जो अमीर लड़का है, जो हीरो है, वो सिर्फ इकलौता लड़का है और उसकी एक इकलौती बहन है, यानी कि एक बहन और एक भाई। और इनकी माँ बाप हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं। और उसकी माँ ने भी एक सहेली रखी हुई है, उसकी एक सहेली को गेस्ट बना के घर पे लेके आए हुए हैं। तो एक उनका वहाँ पे ये कज़न रहता है। तो बीच में एक पूरी बहुत ही बड़ी इनकी एक फ़ौज है, जो कि नौकरों की एक बहुत बड़ी फ़ौज है। एक महल है और उसके बाहर गार्डन है और उसके अंदर पूल है, पता नहीं क्या क्या है, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत कुछ है इस महल में। तो उसके जो माँ बाप हैं वो कहते हैं क्यों ना हमें ये जो गेस्ट बुलाया आपकी सालगिरह करें। तो सालगिरह के ऊपर पूरे शहर से अमीर तरीन लोग 200 लोगों को इनवाइट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो और लेकिन ये जो लड़का है ये बहुत ही तेज़ तरार दिखाया गया, शातिर दिखाया गया। तो जो उसके लड़के की ये माँ के ऊपर ये डोरे डालने शुरू कर देता है, उसकी ये तारीफ़ें वगैरह करनी शुरू कर देता है। और जो उसकी सहेली आई हुई है ये उसके बारे में उसके कान भरता है तो वो उसको वहाँ से निकाल देती है। तो अगले दिन पता चलता है कि वो मर गई। तो ये अब कितने लोग मैंने दिखा दिए, बता दिए। एक वो जो हीरो के माँ बाप 2 लोग, एक उसकी बहन 3 लोग, एक उसका कज़न 4 लोग और एक उसकी जो उसकी माँ की सहेली थी वो 5 लोग। अब उसकी जो माँ की सहेली बीच में मर गई, बाकी ये फैमिली रह गई। तो ये क्या करता है, अब ये फैमिली भी कैसी है, अब ये पार्क में बैठे हैं, यानी कि अपने घर के बाहर बैठे हैं। तो ये उनका रूल है कि इन्होंने नेकेड फिरना है। अब वो जो हीरो है वो अपनी हीरो का कज़न भी वहाँ पे, उसकी बहन भी है वहाँ पे। तो ये सारे नेकेड ही हैं, ये सारे धूप सेकने के लिए बिल्कुल ब्रा और अंडरवेयर के बगैर लेटे हुए हैं। ये बाहर से आता है तो इसको कहते हैं अगर तूने आना है तो सारे कपड़े उतार के आ। तो ये सारे कपड़े उतार के जाता, तो बस अखबार ये, लेकिन ये अंग्रेज़ों में ये ऐसा होता है, ये उनका कल्चर है। तो वो भाई हर चीज़ सारे जो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे चेक कर लेते हैं। तो वो जो उसका कज़न है और उसकी बहन ने उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लिया। अब ये रात को बालकनी से देख रहा, उसकी बहन ये बाहर फिर रही है। तो ये क्या करता है कि उसकी बहन को जाके कंबल देता है, तो उसके साथ थोड़ी सी बातचीत करता है। अब अगले दिन क्या करता है कि अगले दिन ये जाके उसकी बहन बाहर बैठी हुई है तो ये उसके साथ जाके ना चीकी पाका करना शुरू कर देता। वो कहती है कि मुझे पीरियड आए हैं। ये कहता है तुम क्या समझती हो कि तुम्हें पीरियड आए हैं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये जनाब ये उसके पीरियड ये सारे खा पी जाता है। तो लेकिन वो खिड़की से इसका जो हीरो का कज़न है वो देख रहा है। वो उसका कज़न जो है वो हीरो को बता देता है और उसका हीरो जो है वो इसको बहुत इसको ना नाराज़ होता है कि तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए ये वो। तो इनका भी आपस में कुछ सीन चिकी पाका है, हीरो का और ये जो गरीब का बाल है। तो ये क्या हो गया, ये गे हो गए। तो मैंने आपको पहले बताया ही कि ये जो मूवी है ये गे को, लेस्बियन को भी प्रमोट कर रही है, मेरी मर्ज़ी को भी प्रमोट कर रही है। तो ऐसे करते कराते वो कहता है कि तुम मेरी बहन से दूर हो या जो कुछ भी। तो इसको बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो ये कहता मेंटली तौर पे ये अब इसको गुस्सा है। तो ये क्या अब करता है कि ये उसके कज़न के साथ जाके ये कहता है कि उसको अपने हाथ में लेने के लिए, तो उसके कज़न के साथ जाके चिकी पाका कर देता है। अब चिकी पाका का तो आप समझते हैं ना, ठा ठा ठा। ये अब उसके कज़न के साथ भी चिकी पाका कर लेता है। तो हीरो के साथ चिकी पाका हो गया, हीरो की बहन के साथ चिकी पाका हो गया, अब उसके कज़न के साथ चिकी पाका हो गया। तो अब क्या होती है कि पार्टी के बाद जो उसका हीरो है वो गरीब के बाल को लेके एकदम वो बाहर लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं। तो लॉन्ग ड्राइव पे जाते जाते वो जहाँ पे इसने अपना एड्रेस बताया था ये उस तरफ चल पड़ता है। तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि इसकी माँ भी ज़िंदा है, इसका बाप भी ज़िंदा है और इसने झूठ बोला है। तो ये घर वापस आते हैं तो ये पार्टी अब अभी हो रही है। तो ये जो हीरो है ये अपनी किसी फ्रेंड के साथ, किसी गर्लफ्रेंड के साथ चिकी पाका कर रहा है। तो ये वहाँ पे जाके कहता है कि मैनू भी खड़ाओ विच। तो वो ना बहुत ही गुस्से में आ जाता है। जो हीरो है वो इसको गरीब के बाल को कहता है चल तू अपना बंदोबस्त कर ले, तू इथों निकल। तो ये ऐसे बात होती है। तो सेकंड सीन में दिखाते हैं कि सुबह हुई है, सारे उठे हैं, तो हीरो नहीं मिल रहा। हीरो को पूल में ढूंढ रहे हैं, इधर उधर हर जगह पे ढूंढ रहे हैं। तो हीरो की लाश मिलती है।
हीरो की लाश मिलती है और ये बड़ा अब खाने की टेबल है, वहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, तो सारे बड़े बड़े तंग हैं। तो जो उसका हीरो का कज़न है वो ये गरीब के बाल को कहता है तू हले भी इतने हैं, तू की कर रहे हैं थे, चल तू इतों निकल, ये वो ऐसे कर कर आके। तो वही ये जो गरीब का बाल है ये कहता है जो कांच के घर में रहते हैं वो किसी को पत्थर नहीं मारते। तो वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो कहता है कि जब यहाँ पे कत्ल हो रहा था या जब एक हत्या हुई या डेथ हुई जो भी, तो तुम ड्रग्स ले रहे थे। तो वो जो ये गरीब के बाल ने उसके कमरे में ड्रग्स वगैरह भी रख के तो वो उसका भी पत्ता साफ कर देता है। तो ये हीरो हीरो गया, तो हीरो गया, हीरो की माँ की सहेली गई और ये कज़न भी गया। पीछे क्या क्या बच गया? पीछे हीरो की बहन बच गई, हीरो की माँ बच गई और हीरो का बाप बच गया। तो ये फिर क्या होता है कि ये दूसरे सीन में दिखाते हैं कि वो बहुत ही अफसुर्दा है, जो हीरो की सिस्टर है वो बहुत टब में लेटी हुई है। तो ये जो गरीब का बाल है ये उसके पास जाके ये फिर चीखे पाका की ट्राई करता है। तो ये एक किस वगैरह करते हैं, लेकिन वो इसको धुतकार देती है, ये उसको धुतकार देती है। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि अगले दिन वो जो बात टप है वहाँ पे ये मरी होती है। अब ये जो हीरो का बाप है वो इसको कहता है कि तू यहाँ से क्यों नहीं जा रहा, तूने जाना है कि नहीं जाना है? ये आगे से कहता है कि मैंने नहीं जाना। वो इसको चेक लिख के देता है कि ये चेक कर ले, लेकिन तू मेरा घर छोड़, तू मेरे घर से क्यों नहीं जा रहा? तो ये बड़ी मुश्किलों से कर आके ये उसको निकाल देते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा अरसा गुजरता है तो ये एक जगह पे ये बैठा हुआ है, ये अखबार पढ़ रहा है। तो ये हीरो की माँ वहाँ पे आती है। तो पीछे से क्या पता चलता है कि हीरो का जो बाप है वो भी कत्ल हो गया। तो हीरो की माँ जो है कि इसने उसके ऊपर पहले शुआएं डाली हुई थी, इसके ऊपर पहले लाइन मारी हुई थी। ये उसको कहती है कि वो मेरे हस्बैंड ने आपके साथ बहुत गलत किया, तो अब आप सॉल्टबर्न में रह सकते हो, तो आप आओ सॉल्टबर्न में। तो ये उसको सॉल्टबर्न में ले जाती है, सॉल्टबर्न जो कि एक महल है। तो वहाँ पे एक नौकरों की फ़ौज भी है। तो जैसे ही वो इसको अब महल में लेके जाती है तो अगले ही सीन में दिखाते हैं कि जो इसकी माँ है वो बेड के बिस्तरे मर्ग पे लेटी हुई है और ये जो गरीब का बाल है तो ये उसके बेड के ऊपर चढ़ के तो वो उसका जो ऑक्सीजन है वो निकाल देता है और उसकी डेथ हो जाती है उसकी माँ की। तो अब हीरो मर गया, हीरो की बहन का कत्ल हो गया, हीरो की बाप का कत्ल हो गया, हीरो की माँ का अभी कत्ल हुआ और हीरो की माँ की जो सहेली थी वो भी कत्ल होगी। और जैसा ही ये ऐसे क्लाइमेक्स की तरफ जाता है तो जैसे जैसे इसने सारे कत्ल किए वो सारे दिखाते हैं। और शुरू में जो हीरो की साइकिल पंचर हुई थी तो उसकी साइकिल भी इसी ने पंचर की थी। तो कहते हैं ना कि किसी ने बहन दी जगह दो तो अपने लेटन दी जगह आप ही बना लेंदा है। तो ये गरीब का बाल जो है ये पूरे महल के ऊपर कब्जा करके बैठ जाता है। तो बड़ा कुछ होता है। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो जैसे ये मूवी ख़त्म होती है तो ये बड़े सुकून से ये उठता है, तो ऐसे महल में ये ऐसे घूमता फिरता है, नंगा ही नचता फिरता है, ये बिल्कुल ही नेकेड होके तो ये महल के अंदर ये नाचता फिरता है। तो आप ये मूवी देखेंगे, आप मूवी देख के दंग रह जाएंगे कि ये किस किस्म का इंसान है, ये किस किस्म का इंसान है न है। और इसने किस तरह ऐसे लाशों के ढेर के ऊपर ये चलते चलाते इसने पूरे महल के ऊपर कब्जा कर लिया। और प्लीज़ अब मैंने आपको इतनी अच्छा रिव्यू दिखाया ना, आपको रिव्यू दिखाया सुनाया है, तो आपने ये जल्दी से मेरी ये वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत।